इस वीडियो में हम सदिशों के गुणनफल के उपयोग से उनके समीकरणों में फेरबदल करना सीखेंगे। यहां पर प्रश्न है, मान लीजिए कि तीन सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि मापांक ए वेक्टर बराबर 3, मापांक बी वेक्टर बराबर 4 और मापांक सी वेक्टर बराबर 5। तो हमें इनके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड्स पता हैं और इनमें से प्रत्येक अन्य दो के योग के लंबवत है। तो हमें इनकी लंबवत्ता यानी कि परपेंडिकुलरिटी के बारे में भी जानकारी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमें पता करना है, यानी इन तीनों सदिशों के योग का परिमाण हमें ज्ञात करना है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम दिए गए संकेतों का उपयोग करते हैं। तो यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 होगा। और यह अन्य संयोजनों के लिए भी सत्य होगा, क्योंकि यहां पर प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग के लंबवत है। इसका मतलब है कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर यह भी 0 होगा और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यह भी 0 होगा। तो इससे तो हमें इनका एक दूसरे के साथ अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा अनुमान मिल गया। किंतु क्या हमें इनका स्वयं के साथ अदिश गुणनफल का अनुमान है? तो बिल्कुल है। यदि हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो वह मापांक ए वेक्टर का वर्ग आएगा और मापांक ए वेक्टर तो 3 है, तो यह 3 का वर्ग आ जाएगा जो कि 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मापांक बी वेक्टर का वर्ग आएगा जो कि 16 हो जाएगा और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मापांक सी वेक्टर का वर्ग आएगा जो कि 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें इनके स्वयं के साथ अदिश गुणनफल का भी थोड़ा अनुमान है। अब यहां पर हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर पता है और साथ ही साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी पता है। तो अब हम एक अच्छी स्थिति में हैं कि हम मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पता कर लें। तो देखिए, इसका जो वर्ग है वह आ जाएगा इस चीज का, हम इसी के साथ अदिश गुणनफल कर लेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और इसे ऐसे करने का कारण यह है क्योंकि जब हम इसका विस्तार करेंगे तब हमें ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर के खुद के साथ अदिश गुणनफल मिलेंगे और इनके अधिकतर के मान हमें पहले से ही पता हैं। तो देखिए, मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका वर्ग आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए, ये हरे मान हैं और यहां पर ये पीले मान हैं। तो हम जानते हैं ये जितने भी पीले मान हैं ये सभी 0 के बराबर होंगे, तो इनका योग करने पर हमें 0 मिलेगा। और ये जो हरे मान हैं ये हैं 9, 16 और 25। तो देखिए, यह बनेगा 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो 9 प्लस में 16 करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 प्लस 25 यानी कि 50। तो हमें जो मान चाहिए वह वर्गमूल 50 के बराबर होगा। अब चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। तीन सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रतिबंध ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर को संतुष्ट करते हैं। म्यू बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो यह म्यू हमें ज्ञात करना है यदि मापांक ए वेक्टर बराबर 3 है, मापांक बी वेक्टर बराबर 4 है और मापांक सी वेक्टर बराबर 2 है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब की बार हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान पता है 0 वेक्टर है। तो आइए इसका उपयोग करते हैं और मापांक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। तो यह आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी इसका स्वयं के साथ अदिश गुणनफल हो जाएगा। अब चलिए दाएं पक्ष का हम विस्तार करते हैं। हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्या हमें ये हरे मान पता है? तो बिल्कुल पता है। देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर आएगा जो कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यह चीज 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बन जाएगी और यह चीज 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बन जाएगी। अब क्या हमें ये पीले मान पता है? तो देखिए, यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है और यहां से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो इनका योग होकर हमें 2 गुणा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलेगा। इसी प्रकार देखिए,
यहां पर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है और यहां पर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। तो इनका योग होकर हमें 2 गुणा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मिलेगा। और इसी तरह देखिए यहां से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है और यहां से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो इनका भी योग होकर हमें 2 गुणा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाएगा। तो हमें जो चीज चाहिए, यानी कि हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यह चाहिए, हमें इसका 2 गुना मान मिल गया है। यानी कि यह जो पूरी चीज है यह म्यू है। अब बाएं पक्ष में देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 वेक्टर है, इसका परिमाण लेने पर 0 ही आएगा और उसका वर्ग करने पर भी हमें 0 ही मिलेगा। और यहां दाएं पक्ष में देखिए 16 प्लस 4 यानी कि 20 और 20 प्लस 9 यानी कि 29 और प्लस में 2 गुणा म्यू का मान हमें ज्ञात करना है और बाएं पक्ष में 0 है। तो यह एक सामान्य समीकरण है और इसमें केवल एक चर यानी कि ओनली 1 वेरिएबल है। तो म्यू का मान हमें मिलेगा -29/2। तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आइए एक आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। अल्फा वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप, बीटा वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और हमने बीटा वेक्टर को 2 भागों में विभाजित कर लिया है। यानी बीटा वेक्टर बराबर बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर है और हमें बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर के बारे में कुछ संकेत भी पता है। बीटा 1 वेक्टर अल्फा वेक्टर के समांतर है और बीटा 2 वेक्टर अल्फा वेक्टर के लंबवत है। तो एक तरह से हमने इस सदिश को इसके 2 सदिश घटकों में विभाजित कर लिया है। एक घटक तो अल्फा वेक्टर के समांतर है और दूसरा घटक अल्फा वेक्टर के लंबवत है। तो हमें यहां पर बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर ज्ञात करने हैं, यानी कि इस सदिश के दोनों सदिश घटक ज्ञात करने हैं। और यह एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में खूब करते हैं। तो इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो यहां पर बीटा 1 वेक्टर अल्फा वेक्टर के समांतर है, यानी कि ये दोनों संरेख अर्थात कोलीनियर हैं। तो हम इनमें से एक को दूसरे के अदिश गुणज के पदों के रूप में लिख सकते हैं, यानी बीटा 1 वेक्टर बराबर लैम्डा गुणा अल्फा वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर बीटा 1 वेक्टर अल्फा वेक्टर का कोई गुणज है। अब चलिए बीटा 2 वेक्टर को हम बीटा 1 वेक्टर के पदों में लिख लेते हैं। तो देखिए बीटा 2 वेक्टर बराबर है यहां से बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर, यानी कि बीटा 2 वेक्टर बराबर बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर। क्योंकि इन दोनों का योग करने पर हमें बीटा वेक्टर मिलेगा, तो बीटा 2 वेक्टर बराबर बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमें बीटा 2 वेक्टर के बारे में क्या पता है। हम जानते हैं कि बीटा 2 वेक्टर अल्फा वेक्टर के लंबवत है, यानी कि बीटा 2 वेक्टर का अल्फा वेक्टर के साथ जो अदिश गुणनफल है वह 0 आएगा। तो बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर बराबर 0 होगा। अब चलिए बीटा 2 वेक्टर का मान रख लेते हैं, जो कि बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर है। तो देखिए बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर बराबर 0 होगा। अब देखिए यह बनेगा बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर माइनस लैम्डा गुणा अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, जो कि मापांक अल्फा वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा और यह 0 के बराबर है। अब चलिए इस पद को हम इस तरफ लेकर आते हैं, तो हमें मिलेगा लैम्डा मापांक अल्फा वेक्टर का स्क्वायर बराबर बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर। अब इस समीकरण में देखिए मापांक अल्फा वेक्टर का स्क्वायर यह हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अल्फा वेक्टर है, और बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर भी हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सदिश भी हमारे पास हैं। तो ये ज्ञात करके हम यहां पे भाग लगा देंगे जिससे हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो पहले तो चलिए अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस जे कैप। तो यह बनेगा 2 गुणा 3 यानी कि 6, 1 गुणा -1 यानी कि -1। तो 6 - 1 यानी कि यह 5 के बराबर आएगा। अब देखिए यदि हम मापांक अल्फा वेक्टर का स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो वह आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 जो कि 10 बन जाएगा, यानी कि 10 लैम्डा बराबर 5 है। तो लैम्डा बराबर हमें 1/2 मिलेगा। अब एक बार जब हमारे पास लैम्डा बराबर 1/2 है तो वह मान हम यहां पर रखकर बीटा 1 वेक्टर और बीटा 2 वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। बीटा 1 वेक्टर तो है लैम्डा गुणा अल्फा वेक्टर। तो देखिए बीटा 1 वेक्टर आ जाएगा 1/2 जो कि लैम्डा है और गुणा में अल्फा वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप। तो बीटा 1 वेक्टर आएगा 1.5 i कैप माइनस 0.5 जे कैप। अब देखिए बीटा 2 वेक्टर है बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। तो यह ज्ञात करने के लिए देखिए इस बीटा 1 वेक्टर को हम बीटा वेक्टर में से घटा लेंगे। तो देखिए 2 माइनस 1.5 यानी पहले तो 0.5 i कैप, फिर यहां पर 1 माइनस में माइनस 0.5 यानी कि 1.5 जे कैप और -3k कैप।
तो इस प्रकार बीटा 1 वेक्टर तो है 1.5 आई कैप माइनस 0.5 जे कैप, और बीटा 2 वेक्टर है 0.5 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप माइनस 3 के कैप।